सभी को पता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं। कुछ लोग नेचुरली बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को टाइम और प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। ये कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ आपके जॉब के लिए नहीं, बल्कि रोज़मर्रा डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़, रिलेशंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपको किसी के साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करना है, अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करना है, आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करना है, और ये कम्युनिकेशन स्किल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना दुबे, लाइफ कोच एंड ऑथर। एक बार फिर आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल टुडे। अगर आप मैनेजर या टीम लीडर हैं और यू आर एस्पायरिंग टू बी वन, तो कम्युनिकेशन स्किल का इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक टीम लीड करेंगे। टीम को इम्पॉर्टेंट मैसेज डिलीवर करना, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड करना, वर्क एलोकेट करना, राइट। विदाउट एनी फर्दर डिले मैं आपको बताऊंगी कि कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के क्या क्या तरीके हैं। नंबर 1, बिल्ड अप द एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड लिसन केयरफुली। एक डिसेंट कॉन्वर्सेशन इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन म्यूचुअल कॉन्वर्सेशन। आपने कभी नोटिस किया है, जब सामने वाला आपसे कम्युनिकेट कर रहा होता है तो आप बहुत केयरफुली उन्हें सुन रहे होते हैं और उनकी बातों को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, राइट। और कई बार ऐसा होता है कि हमें उनकी कुछ बातें समझ नहीं आती हैं, तो हम उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी टोन से, उनके एक्सप्रेशन से हम गैस कर रहे होते हैं, हम आइडिया कर रहे होते हैं कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। एंड द सेकेंड पॉइंट इज ट्राई टू ब्रिंग क्लैरिटी टू योर स्पीच। लोगों के साथ अच्छा बॉन्ड स्टैब्लिश करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे कम्युनिकेशन में क्लैरिटी हो। एंड ट्राई टू स्पीक विद मोर कॉन्फिडेंस। आपने नोटिस किया होगा, जब आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप क्लैरिटी के साथ बोलते हैं। एंड पीपल एडमायर कॉन्फिडेंस एंड कामनेस। जब आप कॉन्फिडेंस से बोलेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली आपको सुनेंगे। आपने नोटिस किया होगा, जब कुछ स्पीकर दे स्टार्ट स्पीकिंग और अगर वो नर्वसनेस के साथ शुरू करते हैं तो पीपल लूज इंटरेस्ट इन लिसनिंग देम। कई बार बहुत ज़रूरी होता है कि हम धीरे बोलें फॉर द बेटर क्लैरिटी इन आवर कम्युनिकेशन, एंड यू शुड आर्टिकुलेट एवरी वर्ड। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगी कि वर्क एनवायरनमेंट में ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि आप जो भी कन्वे कर रहे हैं, आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो सामने वाले को समझ आए। तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि उनको क्या समझ में नहीं आया है, और वो स्पेसिफिक बातों को आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए। एंड द थर्ड पॉइंट इज ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड कोऑपरेटिव इन माइंडसेट। आप लोगों को पता है क्या कि नेचुरली हम ना पॉजिटिविटी की तरफ ड्रिवन होते हैं। जब हमें कोई इंसान पॉजिटिव लगता है, उसकी बातें हमें इफेक्ट करती हैं, एंड वी स्टार्ट एंजॉयिंग देयर कंपनी, राइट। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट में हैं तो लोग आपके साथ सेम चीज रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं और आपकी सराउंडिंग बहुत ही पॉजिटिव और खुशनुमा हो जाती है। पीपल स्टार्ट टेकिंग यू सीरियसली, दे बिकम वेरी कंफर्टेबल अराउंड यू। और जब ऐसा एनवायरनमेंट होता है तो हम बहुत सहज तरीके से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो पॉजिटिव माइंडसेट बहुत हेल्प करता है हमें एक बेटर कम्युनिकेटर बनने में। एंड द फोर्थ पॉइंट इज बी मोर पार्टिसिपेटिव इन सोशल इवेंट्स। ऐसा देखा गया है कि जो लोग सोशल इवेंट्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, दे बिकम वेरी कंफर्टेबल इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड आउटसाइड। क्योंकि जब वो सोशल इवेंट्स में लोगों से मिलते हैं तो उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और वो नए नए लोगों से, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल दे मीट विद, और उन्हें उन लोगों के डिफरेंट बिहेवियर्स ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है। और जब हम लोगों के डिफरेंट बिहेवियर को एनालिसिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो ये कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने का बहुत बेहतर तरीका होता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज नो द पीपल। हमें बहुत ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले कि सामने वाला इंसान कौन है। दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल विद डिफरेंट माइंडसेट एंड डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज। तो हमें सामने वाले को समझना चाहिए कि हमें इसके साथ कैसे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है। जैसे कई जगह पे हमें बहुत फॉर्मली कम्युनिकेशन स्टार्ट करना होता है और कई जगह पे हमें इनफॉर्मली। तो हमेशा आपको अपनी ऑडियंस पता होनी चाहिए। यू ऑलवेज शुड बी नोइंग हु इज द अदर पर्सन यू आर गोइंग टू
start conversation with. So this is the end of the video here. I hope ये टिप्स आपको बेनिफिट करेंगे और ये सारी टिप्स हैं कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करेंगे और ये टिप्स हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे आप जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई करें, चाहे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, चाहे आपकी सोशल गैदरिंग्स हो, चाहे आपकी पर्सनल रिलेशंस हो, चाहे आपके प्रोफेशनल रिलेशंस हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये स्किल कितनी इम्पोर्टेंट है. So this is Vandana Dubey signing out until we meet again in the next video, and do not forget to subscribe to my channel. Till then, bye bye.